उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था जिस दिन आपने रणवीर को अपने पास बुलाया? सर उस दिन मेरी और रणवीर की नैना को लेकर बात हुई थी। सर मैं मसूरी नहीं गया, फिर भी मुझ पर प्रेम लगा दिया गया। लेकिन वो तो बाबूजी के साथ मसूरी में थी ना, उससे क्यों कोई सवाल नहीं पूछा गया? हम नहीं, आप और मैं अलग अलग बुलाकर पूछताछ करेंगे, पर नैना को नहीं, अमृता को, क्योंकि नैना अपना बयान कभी चेंज नहीं करेगी, इसलिए बुलाने का कोई फायदा नहीं। हेलो इंस्पेक्टर। अरे अरे अमृता जी, आइए 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 आइए, कैसी हैं आप? बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? थैंक्स बट नथिंग। अरे मैंने आज आपको कोई पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, गपशप करने के लिए बुलाया है। और गपशप का मजा तभी आता है चाय या ठंडा पिए साथ साथ। बताइए क्या लेंगे आप? देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप ये बता दो कि मुझे यहाँ क्यों और क्या बात करने बुलाया गया है। कहा तो ना, गपशप करने के लिए। और वैसे भी मैंने सुना है कि आपको हमारे डिपार्टमेंट से और मुझसे कुछ ज्यादा गिले शिकवे हैं, तो मैंने सोचा कि चाय के साथ आपके गिले शिकवे भी दूर कर देंगे। एक काम करता हूँ, चाय मंगवाता हूँ आपके लिए, है ना? अरे हवलदार, भाई मिश्रा नू कर 2 बढ़िया सी मलाई मार का चाय लेके आ। भाई अमृता जी आई हैं, उनके गिले शिकवे दूर करने हैं, ठीक है? जा। जी जनाब। वो क्या है अमृता जी, मेरे सीनियर है ना, मैंने उनको बहुत समझाया कि अमृता जी सीधी सादी नेक लड़की है, वो भला रणवीर का किडनैप क्यों करेंगी? भाई वो किडनैप के केस में हो ही नहीं सकती है। अब अफसर तो ठहरे अफसर, वो कहाँ सुनने वाले। अब मेरा दिल तो नहीं करता कि मैं इस बारे में आपसे पूछताछ करूं, पर क्या करूं भाई, अफसर का ऑर्डर है, पूछताछ तो करनी पड़ेगी। बीवी बच्चे वाले हैं जी, पेट तो पालना पड़ेगा, ना तो नौकरी हटा देंगे हमने, वो समझे आप? और थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी मैडम जी। राइट, तो शुरू कीजिए ना सर। मैंने कहा मना किया? अरे 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 अरे, अरे आप तो बुरा मान गई। देखिए मैडम जी, मैं कोई आपसे पूछताछ नहीं करूंगा, सिर्फ गपशप करूंगा, और चाय के साथ साथ फॉर्मेलिटी में आपसे बात भी कर लेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपको रणवीर पसंद है या ईशान? क्या मतलब? मतलब ये कि रणवीर और ईशान में से किसका ज्यादा अच्छा नेचर? दोनों ही अच्छे हैं। और नैना? वो भी अच्छी है। भाई भर हमने तो सुना था कि नैना बहुत गुस्से वाली है। हाँ, उसे थोड़ा गुस्सा आता है। अच्छा ये बताइए कि नैना की किससे ज्यादा अच्छी पड़ती थी, ईशान से या रणवीर से? दोनों ही उससे बहुत प्यार करते थे। दोनों के दोनों उससे प्यार। तो फिर नैना ने रणवीर का किडनैप क्यों किया? ये आप क्या कह रहे हैं? नैना भला क्यों किडनैप करेगी रणवीर का? अरे रे 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 रे, भाई जुबान फिसल गई। ओ माय गॉड, वो क्या है कि नैना जी सुबह से मैंने चाय नहीं पिए ना, और चाय जब तक पीता नहीं तो जुबान फिसल जाती है। लो चाय भी आ गई, चाय पियो आप, पियो पियो पियो। हाँ अब जुबान नहीं फिसलेगी। अच्छा मेरे कहने का मतलब ये था कि आप दोनों के वहां रहते हुए रणवीर किडनैप हो गया? देखिए हम दोनों उस वक्त ऑफिस में थे, और रणवीर का किडनैप तब हुआ जब वो शिखर से मिलने गया। हमें क्या पता? आप दोनों ऑफिस में थी, ये बात तो सच है, लेकिन ये बात भी तो सच है कि आप दोनों ऑफिस से निकली भी थी। देखिए हम मंदिर जाने के लिए निकले थे। नैना मंगलवार को मंदिर जाती है, ये बात हमने पहले भी कहा है आपको। वही तो पूछ रहा हूँ, जब आप ऑफिस से मंदिर के लिए निकली थी तब आपको पता था ना कि रणवीर शिखर से मिलने गया? हाँ, ईशान ने नैना को बताया था कि रणवीर शिखर से मिलने जा रहा है। अच्छा फिर तो नैना को बहुत बुरा लगा होगा।
भाई बुरा क्यों नहीं लगेगा, बुरा लगने वाली बात ही थी। पर मैंने तो सुना है कि रणवीर उससे बहुत नफरत करता था। तो ताज्जुब की बात है, उसके बुलाने पर उससे मिलने भी चला गया। नाटक नहीं, वो सचमुच नफरत करता था। तभी तो उसने धोखे से बुला के किडनैप करवा लिया। आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं सर। ममता जी समझेंगे, सबको समझेंगे। वो क्या है कि सबको समझने में टाइम तो लगता है। पर शिखर तो ये कह रहा था कि रणवीर उससे मिलने के बाद नैना से मिलने गया। तो फिर उसकी बात सच माने या आपकी बात? देखिए झूठ बोल रहा है वो, अपना गुनाह छुपाने के लिए नैना को फंसा रहा है। ममता जी वो क्या है, हमने रणवीर के फोन की लोकेशन ट्रेस करवाई। लास्ट लोकेशन कनॉट प्लेस था। उसके बाद आप दोनों की फोन की लोकेशन भी ट्रेस करवाई। इत्तेफाक से आपकी लोकेशन भी कनॉट पे, शिखर की पीतमपुरा। अब इस मामले में क्या कहेंगे आप? सर हम कब मना कर रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि 6 बजे हम लोग कर्नाट प्लेस के हनुमान मंदिर गए थे। वहाँ पे रणवीर था या नहीं हम कैसे बता सकते हैं आपको? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और ये बात आपके ऑफिस में किस किस को पता था कि आप लोग मंदिर जा रहे हैं? अरे नो, मैंने बॉबी को बताया था। ओह बॉबी, पर रात तक तो वो ईशान के साथ था ना। फिर मंदिर के बाद आप लोग कहाँ गए? मंदिर के बाद हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, खाना खाए और घर चले गए। जब घर पहुंचे तो वाले अंकल ने बताया कि रणवीर का किडनैप हो गया। तब तक आप लोगों को किसी ने फोन करके बताया भी नहीं कि रणवीर का किडनैप हो गया? देखिए बैटरी डेड हो गया था, इसीलिए फोन बंद हो गया था। अमृता जी कमाल की बात है ना। जब भी ऐसा कोई हादसा होता है आप दोनों के फोन स्विच ऑफ हो जाते। और ऐसा ही कुछ वीरेंद्र के मर्डर के टाइम पे भी हुआ। और फिर रणवीर के किडनैप के टाइम भी आपके फोन बंद हो गए थे, है ना? चलिए अमृता जी, भाई आपके साथ चाय पी के बहुत मजा आया। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी चाय। अरे अरे अरे, आपने तो चाय नहीं पी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए फिर आपसे मुलाकात हो। उम्मीद करता हूँ कि आपके शिकवे दूर हो गए होंगे। थैंक यू। पर हमारे शिकवे अभी बाकी है मैडम जी, फिर मिलेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन रणवीर का कुछ पता चला? नहीं अंकल, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कौन कर रहा है। 4 दिन से उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करी, सबसे पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस भी अपने काम में लगी हुई है। इनफैक्ट इंस्पेक्टर पांडे भी उसे जोरों शोरों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर पांडे वो तो वीरेंद्र का केस इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, तो इस केस में कहां से आ गए? एक्चुअली अंकल, पुलिस को ये लगता है कि ये दोनों केस आपस में कनेक्टेड हैं। जिसने भाऊजी का मर्डर किया है या फिर रणवीर का किडनैपिंग किया है, वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इसलिए इंस्पेक्टर पांडे और त्यागी जी इस केस को देख रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? रणवीर की किडनैपिंग दिल्ली में हुई है और वीरेंद्र का कत्ल मसूरी में। There's absolutely no connection. लेकिन हाँ, अगर इंस्पेक्टर पांडे ये वाली बात कह रहे हैं तो उनकी बात में जरूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर इंस्पेक्टर पांडे ये वाली बात कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, बिकॉज ही इज क्वाइट एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। जी अंकल, और पुलिस ये भी कह रही है कि इसमें किसी अपने या जानकार का हाथ है। अगर ये प्रोफेशनल क्रिमिनल होता तो वो फिरौती के लिए कॉल दोबारा जरूर करता।
लेकिन उसका कोई कॉल नहीं आया। He's right. प्रोफेशनल क्रिमिनल होता तो अब तक फिरौती के लिए फोन आ गया होता। अच्छा बेटा एक बात बताओ, वो टोनी बाहर आ गया है? कहीं ये सब वो तो नहीं कर रहा? नहीं अंकल, इंस्पेक्टर पांडे उसकी छानबीन कर चुके हैं और किडनैपर का कॉल दोबारा ना आने की वजह से पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है और आंटी और सिमरन बहुत परेशान है। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। I can understand. मैं सुबह गया था उनके घर में। I try to give them moral support. अब बेटा क्या है कि तुम, अक्कू, जितने भी लोग हैं फैमिली के, सब इसी में जुटे हुए हैं और 4 दिन हो गए हैं रणवीर की किडनैपिंग को, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। I can understand अंकल, लेकिन क्या कर सकते हैं? ये किडनैपर जो कोई भी है ना, बहुत स्मार्ट है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जी अंकल। ये पुलिस वाले बार बार नैना से पूछताछ कर रहे हैं, कहीं नैना शक के दायरे में तो नहीं है? नहीं अंकल, पुलिस नैना पर बिल्कुल शक नहीं कर रही। हाँ लेकिन इंस्पेक्टर पांडे को ये जरूर लगता है कि नैना कुछ तो है जो हमसे छुपा रही है। हो सकता है वो डर के कारण ये सब कर रही हो। लेकिन वो क्यों छुपाएगी और क्या छुपाएगी, और इसमें डरने की क्या जरूरत है? मुझे सिर्फ ये जानना है कि इंस्पेक्टर पांडे के मन में ये बात आई क्यों। वेल, वो एक काबिल ऑफिसर है, कोई तो बात होगी। अब ये तो इंस्पेक्टर पांडे ही बता सकते हैं। मैंने सुना है कि तुमने पुलिस को ये बताया कि रणवीर वहां गया था। जी हाँ अंकल। क्या रणवीर तुमसे बोलने के बाद वहां गया था नैना से मिलने? नहीं अंकल, एक्चुअली जब मेरी और रणवीर की बात हो रही थी तो मैंने सिर्फ उसे इतना कहा था कि मैं मसूरी नहीं गया था, फिर भी मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया गया। लेकिन नैना तो वहां भाऊजी के साथ में मसूरी में थी ना, फिर उसकी बातों पे आंख मूंदकर भरोसा क्यों किया जा रहा है? लेकिन रणवीर के एक्सप्रेशन ये बता रहे थे कि वो सीधा उसी वक्त नैना के पास जाएगा और उससे बात करेगा। बेटा एक काम करो, तुम कल इंस्पेक्टर पांडे से अपॉइंटमेंट लो। आई वुड लाइक टू मीट हिम, और तुम भी चलोगे मेरे साथ? श्योर अंकल, डेफिनेटली। हेलो इंस्पेक्टर। आइए वाले सवालिया, प्लीज बी सीटेड। आविष्कार, कहिए कैसे आना हुआ? पांडे साहब, मैं जानता हूं कि आप एक होनहार और इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपकी इंटेलिजेंस और आपके डिपार्टमेंट पर कोई उंगली उठाए। लेकिन ये जो बार बार आप इंक्वायरी कर रहे हैं नैना और अमृता की, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपको उन पर शक तो नहीं है? आई एम वेरी सॉरी वालिया साहब, आई एम रियली सॉरी। पर क्या करें, ये दोनों केस जितने सीधे और आसान दिख रहे हैं ना, उतने है नहीं। लाख कोशिश के बावजूद हमारी जांच एक इंच पे आगे नहीं बढ़ पा रही। आप चाहे तो इसे हमारी नाकामयाबी कह सकते हैं। इसलिए हम बार बार उस शख्स को पूछताछ कर रहे हैं जो उस वक्त इन्वॉल्व थे। जी, मुझे इसमें बिल्कुल एतराज नहीं है, बल्कि मैंने तो शुरू में ही कहा था कि नैना और अमृता की भी जांच होनी चाहिए। आप जिस तरह से सवाल जवाब कर रहे हैं, सिर्फ उस बात से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये दोनों शक के दायरे में तो नहीं है। आप मुझे जरूर बताइए। नहीं वाले साहब, हमारे शक का मतलब अगर आप इस तरह लगा रहे हैं कि नैना ने या अमृता ने
खून या किडनैप किया है तो आप गलत सोच रहे हैं। हमें पूरा यकीन है वालिया साहब कि किडनैप और खून में इन दोनों का हाथ नहीं है। पर जाने क्यों जिस तरह के हालात हैं या थे, उससे ऐसा लगता है कि ये दोनों कुछ बात जानती है जो हमसे छुपा रही है। जैसे कि इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे खुल के बताइए, आप हैरान मत होइए। देखिए, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपकी और हेल्प कर सकूंगा। वीरेंद्र मेरा बच्चा था और रणवीर उसका बच्चा, और ये एक परिवार है और हमारा परिवार आज मुसीबत में है। उसके लिए मुझे खुद से भी लड़ना पड़े तो मैं जरूर लड़ूंगा। इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे खुल के बताइए। थैंक यू वालिया साहब। पर इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। जी। वीरेंद्र जी अपने बच्चों को लेकर कितने केयरिंग थे? किसी बाप से भी ज्यादा। He was too sensitive about his children. वो अपनी केयर से ज्यादा बच्चों की केयर करता था। अच्छा, और नैना के लिए? और ज्यादा। नैना तो उसके जिगर का टुकड़ा थी, अक्कू से भी ज्यादा। आपको मालूम है कि नैना ने इस बिजनेस प्रोजेक्ट का जो एग्रीमेंट था वो खुद बनाया था, और वीरेंद्र ने उसे बिना देखे साइन कर दिया था। अरे उसकी जगह अगर कोई जायदाद प्रॉपर्टी के पेपर्स भी होते तो भी वीरेंद्र को कोई गम ना होता। तो फिर आपको क्या लगता है कि रात को 12 बजे वीरेंद्र जी नैना को अनजान जगह पर छोड़कर जा सकते हैं? और ये कहकर कि मैं जा रहा हूं, तुम लोग आ जाना? नहीं, ये नहीं हो सकता। पर नैना के मुताबिक तो ऐसा ही है। नो, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताइए वाले साहब, नैना वीरेंद्र जी को लेकर कितनी केयरिंग थी? बहुत ज्यादा। वो मेरी केयर से ज्यादा वीरेंद्र की केयर करती थी, तभी तो उसके साथ मसूरी गई थी। उस रात को नैना और अमृता होटल चेकआउट करके दूसरी होटल में रहने गए, तो क्या उनको जरूरी नहीं समझा कि वीरेंद्र जी रात को होटल पहुंचे कि नहीं पहुंचे? वो तो जाकर सो गए, और सुबह जब उठकर मालूम पड़ता है कि रात को वीरेंद्र जी तो आए ही नहीं। ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली ये बात मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन पता नहीं मैं नैना से बात नहीं कर सका। इट जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। आपकी दोनों बातों में वजन है। एग्जैक्टली वाले साहब। तीसरी बात, अगर सुबह उठकर उनको पता चला कि वीरेंद्र जी होटल पहुंचे नहीं, तो उन्होंने बजाय आप लोगों को फोन पर इन्फॉर्म करने के फोन स्विच ऑफ कर दिया। Isn't that weird? क्या नैना इतनी गैर जिम्मेदार है हमारे साथ? काम तो गैर जिम्मेदारी वाला किया है उसने। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपके तीनों पॉइंट्स दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नैना हमसे कुछ छुपा रही है। बस वाले साहब, मैं यही चाहता हूं कि वो बेझिझक हमें सच बता दें, ताकि हम वीरेंद्र जी के कातिल तक पहुंच सके और रणवीर का पता लगा सके। अच्छा ये बताइए कि ये रणवीर के केस का क्या है? क्या उसमें भी नैना कुछ छुपा रही है? देखिए वाले साहब, 3 बजे रणवीर को शिखर का फोन आता है
उस वक्त नैना और अमृता भी ऑफिस में थी। रणवीर शिखर से मिलने जाता है। शिखर के मुताबिक रणवीर और उसके बीच में नैना को लेकर बातचीत हुई, जो आप लोगों के और पांडे सर के बीच में हो रही, सेम वैसी बात है। तो आपको क्या लगता है कि शिखर हमसे झूठ बोल रहा है? शिखर सच कह रहा है। पर वाले साहब, शिखर का कहना है कि रणवीर के हाव भाव से, बातों से ऐसा लग रहा था कि वो सीधा नैना से मिलने जाएगा। शिखर पीतमपुरा रह जाता है और रणवीर पीतमपुरा से कनॉट प्लेस आ जाता है। और उसके बाद ताज्जुब की बात यह है कि नैना और अमृता भी कनॉट प्लेस पहुंच जाती है। और ठीक 6 बजे के बाद अमृता, नैना और रणवीर, इन तीनों के मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं। अब ये बात तो इत्तेफाक नहीं हो सकती ना वाले साहब। लेकिन ये बात आपने नैना से स्ट्रिक्ट होके क्यों नहीं पूछी? वजह है वालिया साहब, वो भी बहुत स्ट्रांग। नैना पर हम शक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रणवीर को कैसे पता चला कि नैना कनॉट प्लेस में है, जबकि रणवीर शिखर से मिलने के बाद उसने सिर्फ एक ही कॉल किया था उसके ऑफिस में। अब ऑफिस में किससे उसकी बात हुई, क्या बात हुई, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ऑफिस वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं कि अमृता और नैना उस समय ऑफिस से निकल चुके। कहीं ईशान से तो बात नहीं हुई उसकी? उसी ने बताया होगा वो मंदिर गई है। नहीं वाले साहब, मैंने ईशान से पूछा था, वो भी मना कर रहे हैं। आपकी बात में भी दम है। बस सर, इसलिए लग रहा है कि तीनों का फोन एक साथ बंद होना इत्तेफाक भी हो सकता है। वाले साहब, आप चिंता ना करें। आप प्यार से नैना से पूछ लीजिए, अगर थोड़ा भी सच बता देगी ना तो हम कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इस केस के ताले की चाबी सिर्फ और सिर्फ नैना के पास है। अंकल, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। पुलिस वाले अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और हम भला क्यों छुपाएंगे? और ये पुलिस वाले जिससे पूछना चाहिए उसको तो पूछ नहीं रहे, खुलेआम छोड़ दिया है उन्होंने। शायद तुम शिखर की बात कर रही हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू कि पुलिस वालों ने पूरे सवाल जवाब किए हैं शिखर से, पूरा इन्वेस्टिगेट किया है और उसने सच बोला है, लॉजिकल आंसर्स दिए हैं।